Hello, myself Sonia Pal. I am working as an assistant professor in Institute of Management Education. I have an experience of 5 years in teaching domain, covering UG and PG courses like BCom, MCom, MBA, BBA, and BCom LLB also. First 2 years I am covering. I am teaching there of BCom subjects, and I have qualified 2 times UGC NET in commerce, qualified CET 2 paper also. So, and I am a researcher, and currently I am doing research in the marketing specialization, and I have written various research papers also in the field of marketing specialization. So I'm here to give my demo session on the topic syllogism, which is a very important topic from the perspective of all the competitive examinations. Like if you are preparing for UGC NET exam, so you can go for this, you can study this topic also. And if you are going for SSC exams, bank exams, and any other competitive exams you are going, so you must have the knowledge of syllogism in verbal reasoning, as it is a part of verbal reasoning. It is a part of verbal reasoning, so it is very important to study. So let us study syllogism, and I hope I am able to deliver my lecture on syllogism. So let's continue. uh, First of all, as you can see on my screen, that syllogism is basically, it is a part of the reasoning subject. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आपको ये क्वेश्चन दिख ही जाएगा, ठीक है. आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर. और अगर इफ़ यू आर वेरी मच गुड इन सिलॉजिज्म, यू कैन स्कोर full marks in this topic. It is very easy to understand, but sometimes it becomes very complex depending upon the type of problem you are facing. There are some problems which are very simple in nature, and there are some problems which are very complex in nature. So you have to understand the problem, and then you can easily give the solution of that problem, and you can score good marks also. So generally there are two methods of syllogism to solve the syllogism. First one is the Venn diagram, and second one is the income and expenditure method. सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ेंगे अभी आगे क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसा बेसिकली मेथड है जिसके थ्रू आप सिलॉजिज्म को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. और जनरली सिलॉजिज्म जो है वेन डायग्राम के थ्रू ही समझाया जाता है, बताया जाता है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है जो सिलॉजिज्म का वो किससे बन रहा है, वेन डायग्राम से ही बनता है. तो वेन डायग्राम को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ कंसेप्ट बिल्डिंग मेथड, जिससे आप सिलॉजिज्म को बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उसको किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में आप उसको यूज़ कर सकते हो इस मेथड को, और इजीली आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो वेन डायग्राम जनरली हम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी प्रॉब्लम को. कह सकते हैं कि दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं. तो वेन डायग्राम जनरली किस वे में होता है, आप देखोगे किस सर्कल के फॉर्म में होता है. आप लोगों ने अपनी 11th-12th क्लास पढ़ा होगा, कॉमर्स में पढ़ा है, या फिर किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा है, आपने मैथ्स पढ़ा होगा बेसिक. तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये आपको इस तरीके से सर्कल वाले जो क्वेश्चन है मैथ्स में जनरली मिलते हैं. और जिसने नहीं भी पढ़ा, नो प्रॉब्लम, हम समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है. जनरली वेन डायग्राम जो होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप कहोगे कि मैम हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे इसको. ठीक है, सर्कल की फॉर्म में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बेटा, सर्कल की फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं चीज़ों को. लाइक इफ आई एम सेइंग कि दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ए, ठीक है, and this circle is representing B. Okay, so this shaded area is B A and this shaded area is B. ठीक है, और उसके बाहर जो भी एरिया है ये ए को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. इसी तरीके से बी के बाहर का जो एरिया है वो भी बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ठीक है, इफ मैं अगर ये कहने लग जाऊं कि ए और बी, ठीक है, ये ए है यानी बी है. अब ए का जो एरिया है वो कौन सा है, यहाँ पर ए का एरिया तो ये है. ठीक है, और अगर मैं अपने बी की एरिया की बात करूं तो बी का एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है बी का. तो ठीक है,
तो अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और बी का जो कॉमन एरिया है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया कौन सा है उसका, तो आप कौन सा एरिया बताओगे इसके, उसका कॉमन एरिया कौन सा बताओगे आप, दिस वन, ठीक है, ये दिस दोनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक है, दिस इज द कॉमन एरिया। तो आई होप आपको समझ आया हो कि हम वेन डायग्राम का क्यों यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने में। सो कॉमन एरिया कौन सा हुआ आपका, ये वाला, ठीक है, जो हमने येलो से मार्क करा है। सो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इजीली एकदम से समझ सकते हैं कि क्या चीज हमसे पूछ रहा है, क्या हमें बताना है, ठीक है, कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो इजीली हम वेन डायग्राम की हेल्प से हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है और उसको किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप समझ आया हो कि कैसे इसको करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड है जो जिसकी हेल्प से आप विद इन 25 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द सिलोजिज्म प्रॉब्लम, ठीक है। 25 सेकेंड्स के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से। अब देखेंगे इसको भी हम कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, किस तरीके से हम इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले हमें समझने की जरूरत है यहाँ पर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि किस टाइप का प्रॉब्लम हम जनरली फेस करते हैं सिलोजिज्म में, ठीक है। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं आपके पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीयूटी एग्जाम ले लो, चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी एग्जाम ले लो, बैंक पीओ एग्जाम्स ले लो, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप देखोगे कि ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन है क्या, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन कौन से होते हैं और पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कौन से होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, सीधी सी बात है, जो नॉर्मल क्वेश्चन वो हुए जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन वो हुए जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। अब इन नॉर्मल क्वेश्चन को थोड़ा सा मैम आप एलाबोरेट करो, मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखो, आपके पास जब स्टेटमेंट गिवन होता है, ठीक है, आप पहले इसको समझो कि जब भी हमारे पास लॉजिज्म का क्वेश्चन होता है तो उसमें हमारे पास दो चीजें गिवन होती है, आप देखोगे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक स्टेटमेंट होता है, एक आपके पास कंक्लूजन होता है। आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और देखना है कि जो कंक्लूजन्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्या वो कंक्लूजन सही है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है आपसे लॉजिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग, मैं आपको बात करी थी नॉर्मल क्वेश्चन पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की, तो नॉर्मल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके कंक्लूजन में, जिनके ये कंक्लूजन ध्यान रखना आपने, जिनके कंक्लूजन्स में आपको किस टाइप के वर्ड मिलेंगे, सम, ठीक है, सम नॉट, ऑल और नो या फिर नन, ठीक है। अगर इस टाइप के आपको वर्ड्स दिखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। एंड नॉर्मल क्वेश्चन को हम जनरली किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से करेंगे, ठीक है। और अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सी, मतलब आप देख नहीं पाएंगे इसको, थोड़ा सा मैं इसको कर लेती हूँ शॉर्ट। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक सो, कि यहाँ पर देखो सम, सम नॉट एंड ऑल एंड नो एंड नो वन, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम जनरली किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस कब आएंगे, जब आपके कंक्लूजन्स के अंदर, किसमें, कंक्लूजन्स के अंदर आपके क्या आएगा, आपके कंक्लूजन्स में कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी के चांसेस होंगे, कैन बी हो सकता है कि नहीं, बीइंग पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास कंक्लूजन हो सकता है, बीइंग चांस का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इस तरीके के आपको कंक्लूजन्स के अंदर आपको वर्ड्स दिखेंगे, दैट मीन्स इट इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। और पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा समझना उनको मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम का ही यूज करते हैं, आपको वेन डायग्राम ही यूज करना है। लेकिन अगर आपके सामने नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि सम, सम नॉट, ऑल और नन, इस तरीके से आपको कंक्लूजन में वर्ड्स दिखेंगे, सिर्फ पॉसिबिलिटी का कोई भी वर्ड नहीं दिखेगा, तो उस केस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कैसे, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं।
एक मिनट। सो यहाँ पर आपको ये देखना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को आप यूज करेंगे, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करने का तरीका क्या है? यस। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को हमें यूज करना है, तो उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से आप समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ इसमें, नहीं, ठीक है। आप हम लोग उससे समझ सकते हैं कि क्या करना है, हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 3 से 4 टाइप के वर्ड्स होंगे, ठीक है। पहला होगा हमारे पास इसके अंदर ऑल, फिर होगा इसके बाद नो, ठीक है, और नन, और फिर नेक्स्ट हो सकता है आपका सम, नेक्स्ट इज सम नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए इनकम, दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एलोकेशन करना है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हैं। जैसे हमको हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम 100 एज्यूम करते हैं, यहाँ पे भी हम 100 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो आपका जो इनकम होगा वो इतना होगा 100, और एक्सपेंडिचर होगा आपके पास 50 ऑल वाले स्टेटमेंट के अंदर। नो और नन वाले स्टेटमेंट में आपका जो होगा 100 एंड 100, देन उसके बाद यहाँ पर होगा 50 एंड 50, एंड नेक्स्ट वन इज 50 एंड 100। सो ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत हो जाएगा ये हमारा जो हमने भी पढ़ा है, ठीक है। इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं। देखो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन दिखता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टेटमेंट दे रखी हैं दे आर ट्रू, ठीक है। सबसे पहली बात तो इनको आपने ट्रू ही मानना है, आप इनको फॉल्स नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, स्टेटमेंट ट्रू ही है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए, हर एक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होगा आपके वजह से इसमें ये है एक एलिमेंट, इसमें एक दूसरा एलिमेंट ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा, ऑल से फिर से, तो ये इसमें भी एक एलिमेंट ये रहा आपके पास और दूसरा एलिमेंट ये रहा। तो आपको इस हर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या होंगे, 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब आपने जैसी स्टेटमेंट पढ़ना है और वैसे ही आपने इनकम एक्सपेंडिचर अपना अप्लाई करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आप कंक्लूजन्स को देखिए कि आप पहले ये टेस्ट कीजिए कि दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन और इट इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऑल, सम नॉट, नो, इस टाइप के आपको कंक्लूजन्स में वर्ड्स दिखेंगे। पॉसिबिलिटी का एक भी वर्ड नहीं दिखेगा, कैन बी, माइट बी, ठीक है, चांस, ये सब नहीं वर्ड्स दिख रहे, देखो दिख रहे हैं इसमें, नहीं दिख रहे हैं कहीं, दैट मीन इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। तो इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए जरा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलोकेट करेंगे जो भी हमने अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एलोकेट किया था। अब क्या कैसे एलोकेट करना, देखो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमारी इनकम को शो करती हैं, ठीक है, और जो कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये तो सबको पता ही है कि इनकम हमेशा ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से या फिर इक्वल होती है एक्सपेंडिचर के, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल का जो स्टेटमेंट था उसके अंदर हम लोगों ने कितना एलोकेट किया था, 150, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना एलोकेट करेंगे, 100, और यहाँ पे कितना एलोकेट करेंगे, 50। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी 100 एंड 50, जो भी 2 एलिमेंट्स आपके पास गिवन है उसमें आप अपने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना इसमें आप फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, ऑल में आपको क्या क्या एलोकेट करना है, 2 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, उसके अंदर आपको एलोकेट करना है 100 एंड इसमें दूसरे में एलोकेट करना है 50। तो हमने एलोकेट कर दिया 100 और 50, 100 एंड 50, इस तरीके से यहाँ पे भी कर लो। ये भी कितना हो जाएगा 100 और ये भी कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना हो जाएगा 100 और ये भी कितना हो जाएगा 50। डन, ये तो हमने एलोकेशन कर दिया। अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आप क्या करना है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर का बेसिक सा रूल लगाना है। आपके पास इनकम ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है दैट मीन्स द कंक्लूजन इज ट्रू। अगर ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है दैट मीन्स इट इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले वाले में यहाँ पर हारमोनियम और आपके पास कंक्लूजन में देखना, सॉरी, आप कंक्लूजन में देखिए कि आपके पास 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लूट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों एलिमेंट्स एक किसी स्टेटमेंट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं।
देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है, यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, इसमें दोनों ही एलिमेंट आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो फ्लूट के पास कितना इनकम है, फ्लूट का इनकम कितना हो रहा है 50, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 50। तो ये तो वही गड़बड़ हो गया। हमें तो पता ही, हमें तो ये बताया गया कि भाई इनकम ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से, बट यहाँ तो इनकम कम हो गया एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने हैं यहाँ पर 100, मतलब 100 इंस्ट्रूमेंट से इनकम कितनी हुई 100, लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है आपका 50। तो दैट मीन्स ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बट दोनों से कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जब भी हम क्या कह सकते हैं दिस कंक्लूजन इज ट्रू। बट अभी फिलहाल के लिए ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पर देखो हारमोनियम्स कितने, हारमोनियम फ्लूट्स किस में आ रहे हैं, दोनों में से मतलब एक किसी एक सेंटेंस में दोनों नहीं आ रहे हैं, तो हमें चेक करना है दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। जैसे हम कहते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी, तो दैट मीन्स a इक्वल्स टू सी होता है, तो b जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, जब भी हम a और c को इक्वल मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन जो वर्ड है वो कौन सा है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंस्ट्रूमेंट, दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों कॉमन से हम ये कह सकते हैं कि हारमोनियम और फ्लूट्स की स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी, इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक की वैल्यू आपकी 100 होना जरूरी है। इफ अगर दोनों की वैल्यू 50-50 है तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, कंक्लूजन सीधा सीधा रॉन्ग होगा आपका, ठीक है ये वाला। और अगर कि दोनों की वैल्यू 100-100 है तो भी सही है, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 150 है तो भी सही है, और ठीक है। तो ये आपका जो 50-50 वाला है वो तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता, मतलब एक की वैल्यू आपकी 100 होनी चाहिए ही चाहिए। दोनों में से एक की वैल्यू 100 है तो हम इस कंक्लूजन को अभी चेक कर लेंगे। तो देखो कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली हारमोनियम का इनकम कितना हो रहा है स्टेटमेंट पे 100, और एक्सपेंस भी कितना हो रहा है 100, तो ये सही है। फ्लूट में हमारे पास कितना हो रहा है इनकम 50, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 50। तो हम तो ये कंडीशन कहते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, और इनकम बड़ा हो सकता है एक्सपेंडिचर से। तो इस केस में हमारा जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन भी दे सकते हैं, और उनमें से आपको बताना है, जैसे ओनली वन कंक्लूजन फॉलो का मतलब सिर्फ एक कंक्लूजन आपका सही हुआ है। तो अभी तो हमारा एक कंक्लूजन सही नहीं हुआ, फर्स्ट वाला, हमारा सेकंड वाला सही हुआ, तो इसलिए हमने सेकंड वाले को मार्क किया है, ठीक है। आइदर और नाइदर का भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, बोथ का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आगे इन फ्यूचर, ठीक है, कैसे इसको भी सॉल्व करना है। अभी एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कंक्लूजन देखने, कंक्लूजन में कोई भी वर्ड हम पॉसिबिलिटी का यूज नहीं करें, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए सम के लिए मैंने आपको क्या बताया था 50-50, ठीक है। तो आप सम में 50-50 लगा दीजिए, यहाँ पर 50 और यहाँ पर भी 50, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपके पास 50, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। कंक्लूजन में भी लगाइए, सम के आगे 50 और इसमें भी 50, ठीक है। अब यहाँ पर टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो इज येलो मीन्स यहाँ पर आप सम का यूज लगा लीजिए, ठीक है ना, सम टिक्सो इज येलो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 एंड 50। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या कह रहे थे कि यहाँ पर हम सम टिक्सो इज येलो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप इसको बना लीजिए, आपको बस पता ही है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी इनकम को बताती है, कंक्लूजन हमारे एक्सपेंडिचर को बताते हैं। तो यहाँ पर कैसे बताओगे आप, मैंगोज का देखो, मैंगोज का हमारे पास मैंगो और ग्रीन किस में आ रहा है, मैंगो एंड ग्रीन, ओके। सब मैंगोज आर ग्रीन, सॉरी ग्रीन का तो वर्ड ही नहीं है यहाँ पर ना, ओके। सब मैंगोज आर ग्रीन है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट होल्ड प्लीज वेट। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे टिक्सो और येलो की, तो टिक्सो और येलो आप देखोगे कि मैंगो और ग्रीन्स का, यहाँ पर मैंगो और ग्रीन जो है
दोनों ही अपने आप में क्या है, देखो ग्रीन तो हमारे पास है ही नहीं कोई ऐसा कुछ, है ना, वर्ड तो है नहीं इसमें कुछ, दैट मीन्स ये कंक्लूजन तो अपने आप में ही रॉन्ग है, ठीक है ना। अब सेकंड वाले कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन है कि सम टिक्सो इज अ येलो, सम टिक्सो इज अ येलो। अब टिक्सो और येलो जो वर्ड है, टिक्सो ये रहा और येलो ये रहा, इन दोनों में भी कॉमन क्या है हमारे पास, मैंगो। अब मैंने आपको बताया था जब आपको कॉमन फाइंड आउट करना हो तो कॉमन जो वर्ड होता है, ठीक है, उसमें से किसी एक का क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए एक के पास, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के पास ही कितना है, एक मिनट में पेन चेंज कर लो, इससे पता लग जाएगा। दोनों के पास कितना है, यहाँ पे भी 50 है, इसके पास मैंगो यहाँ पे भी 50 है। तो अभी मैंने बात करी थी 100 होने की, ठीक है, तो 100 तो है इन दोनों में से किसी के पास भी, तो ये कंक्लूजन भी अपने आप में ही रॉन्ग हो गया। तो बोथ द कंक्लूजन नॉट फॉलोज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नाइदर वन एंड नाइदर नॉट टू। तो दिस स्टेटमेंट इज ओ करेक्ट, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ आपका, नाइदर वन फॉलोज नाइदर टू फॉलोज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलॉजिज्म। बाकी और भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं ना आगे, और भी इसमें आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए कि, और थोड़ा टेक्निकलिटी में भी हम जाएंगे, तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको किस टाइप से क्वेश्चन आए। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो हम समझ सकते हैं इस मेथड से। बाकी अगर इसको, इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। So I hope I am able to deliver my demo session on this topic, and I hope you understand it very well. So thank you so much.